एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर युहा को दिखाया जाता है जिसने बचपन में ही गॉड की पावर अचीव कर ली थी और उसे गॉड की पावर अचीव करने में 10 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा था और उसने बचपन में ही ड्रैगन बीस्ट की पावर अचीव कर ली थी। ये बात मानना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि जो टेंशन था उसे भी लगता था कि इसने इतनी जल्दी कैसे अचीव कर ली थी। और हमें बताया जाता है कि जो युहावा है उसके पास गॉड की आइस है जिसे मानना बहुत ही मुश्किल था। और तभी टेंशन कहने लगता है कि जो युहावा है वो आने वाले वक्त में भी गॉड बन सकता है। इस बात पर जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है कि क्या तुम भी इसके बारे में सोच रही हो। तो तभी टेंशन कहने लगता है कि जो गॉड का वर्ल्ड है उसका एक दिन 1 साल के बराबर होता है और मुझे इवल्स गॉड के वर्ल्ड में भेजा गया है जहाँ का मैं मामला ठीक कर सकूं। और मुझे पता भी नहीं चला कि यहाँ का वक्त कब भी था और मुझे लगता है कि जहाँ मैं रहता था कि वहाँ की सारी चीजें बर्बाद हो गई होगी। और हमें बताया जाता है कि यहाँ कुछ सालों में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से सोलैंड में बहुत ही ज्यादा बदलाव भी हुए। और तभी टेंशन कहने लगता है कि मैं गोल्ड वर्ल्ड में होकर किसी दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सकता, मैं बस वहाँ का वातावरण बता सकता हूँ कि वो कैसे है। और तभी हमें बताया जाता है कि जो रियूस वर्ल्ड होता है उसमें कुछ बदलाव हुआ गया था, इसकी वजह से वहाँ बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी और जो वहाँ का राजा था उसने वो सारे के सारे डीमंस मार दिए थे। और हमें बताया जाता है कि जो सोलैंड था उसमें पहले 2 मैप रहते थे, अब उसमें 2 मैप और जुड़ चुके हैं। और हमें बताया जाता है कि इस फाइट के बाद वो टेंसेंग वाला वर्ल्ड पूरा खत्म हो गया था। और इस बात पर टेंसेंग कहने लगता है कि मैं अपने वर्ल्ड को बर्बाद नहीं कर सकता। और इस बात पर वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस बात पर टेंशन कहने लगता है कि जो वर्ल्ड है वो मैंने खुद ही बनाया था और अगर वो वैसे ही गायब हो जाएगा तो मैं एक फाइट तो जरूर करूंगा। और वो उस लड़की से कहने लगता है कि अब एक नए सितारे का जन्म होने वाला है, मुझे उसके बारे में कुछ पता तो नहीं है पर वो एक मिस्टीरियस ह्यूमन है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो कहती है कि अब एक नए सितारे का जन्म होने वाला है। और जो मेरे मॉम डैड थे वो भी सोलैंड के बारे में हर दिन कुछ तो कुछ कहते रहते थे। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम 2 समुराइयों को देखते हैं जो पहरेदारी कर रहे होते हैं और जहाँ पर वो होते हैं वहाँ पर हमारा युहावा भी होता है। और तभी वो उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो यंग मास्टर हो ना। ये चीज सुनकर युहा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे यंग मास्टर कहने की जरूरत नहीं है। और तभी वो सिपाही कहने लगता है कि क्या तुम इसके अंदर जाना चाहते हो। इस बात पर युहावा कहने लगता है कि जरूर मैं इसके अंदर जाऊंगा जिसने इंसानों को खाया है। ये चीज सुनकर वो दोनों सोल्जर उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि ये किसका महल है। तो इस बात पर युहावा कहता है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। और तभी वो अपनी आइज से वहां से गायब हो जाता है। ये चीज देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान थे और कहते हैं कि ये इसने कैसे किया। और वो दूसरे सिपाही से कहने लगते हैं कि क्या ये हमारे राजा का बेटा है। और तभी हमें उस राजा को दिखाया जाता है जो अपनी प्रजा के साथ कहीं जा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, उसे लग रहा था कि उसे युहावा देख रहा है। युहावा का नाम सुनते ही वो अपनी आइज को खोलता है और इधर उधर देखने लगता है पर वहाँ पर कोई भी युहावा नहीं था। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम युहावा को देखते हैं जो उस पेड़ के पीछे छिपा होता है जो किसी कारण की वजह से अपने फादर से नाराज था। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहावा की मम्मी को कोई लड़की डांटते हुए कहती है कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। ये कहते हैं युहावा की मम्मी उधर से जाने लगती है और युहावा कहने लगते हैं कि मैं अपने डैड से एक दिन जरूर रिवेंज लूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम युहावा की मम्मी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा बीमार होती है और वो काम करते करते वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये चीज देखकर युहावा अपनी मॉम के पास जाता है और तभी उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम रोना मत। और तभी वो अपने हाथ से एक स्वॉर्ड निकालती है जो उसे देती है और कहती है कि तुम रियुक के बेटे हो और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे एक दिन बचाने आ जाना। और ये कहते युहा की मम्मी मर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है कि उसकी मॉम उसे भी छोड़कर चले गई। और अपनी मॉम को दफनाते हुए वो कहता है कि मैं एक दिन गॉड बनूंगा और आपको बचा लूंगा। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे युहा
पैदल कहीं जा रहा था और तभी वो मैप देखने लगता है कि क्या वो डार्कनेस्ट वाले फॉरेस्ट में पहुंच गया, जहाँ उसे बहुत ही खतरनाक टेल बीस्ट मिल सके और वो पावरफुल बन सके। और ये कहते कहते उसका पानी भी खत्म हो जाता है और तभी वो पानी भरने एक नदी के पास जाते हैं जहाँ बहुत ही सारी मछलियाँ होती है और वो कहते हैं कि मुझे भूख भी लगी है, क्यों मैं इन मछलियों को पकड़ लूं। और युहावा के पास कुछ ऐसी पावर होती है जिससे वो मछलियों को आराम से पकड़ लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे युहावा आराम से मछली खा रहा था, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम तेंगन होता है। और तेंगन कहती है कि तुम्हारी मछली की खुशबू बहुत ही अच्छी है, मैं इन्हें खाना चाहती हूँ। और वो कहती है कि अगर तुम मुझे मछली दोगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। इस बात पर युहावा कहने लगते हैं कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम इसे खा सकते हो। और जैसे तेंगन उस मछली को खाने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आ जाता है और वो लड़का कहने लगता है कि अभी तो इस लड़के ने भी कुछ नहीं खाया और तुम इससे मांग रही हो। तो इस बात पर तेंगन कहने लगती है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और तभी युहावा उसे भी मछली खाने के लिए ऑफर देता है। तो इस बात पर वो लड़का कहने लगता है कि अभी तो तुमने कुछ नहीं खाया, ज्यादा भूख तो तुम्हें लगी होगी। युहावा कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी है और वैसे भी मेरे पास बहुत ही ज्यादा मछली है, मैं दूसरी मछली भी पका लूंगा। और तभी जो तेंगन होती है वो मछली का एक बाइट खाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और नाचने लगती है कि इतना स्वादिष्ट खाना किसने बनाया। ये चीज सुनकर जो युहावा होता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि उसके खाने के बारे में किसी ने तारीफ की है। और जैसे ही वो सारे मछली खा लेते हैं तभी युहावा उधर से जाने लगता है, पर तभी वो लड़का कहने लगता है कि आने वाले वक्त में तुम्हें बहुत ही खतरा होगा और जिस जंगल में तुम जा रहे हो उसमें बहुत ही ज्यादा तेल बीस्ट रहते हैं, तो तुम संभल के जाना। और ये कहते ही युहा उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और वो उधर से जाने लगता है। ये चीज सुनकर जो तेंगन होती है उसे युहावा की फिक्र होने लगती है और कहती है कि क्या ये डार्कनेस फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है। तो इस बात पर वो लड़का कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पास स्पिरिट पावर है और वो मुझे लगता है कि वो सोल लेने उस जंगल के अंदर जा रहा है। तो इस बात पर जो तेंगन होती है उसे लगता है कि अभी युहावा बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर वो उस जंगल के अंदर जाएगा तो वो वहां मारा जाएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे युहावा उस जंगल में पहुंच जाता है और उसके नोटिस बोर्ड में भी लिखा था कि वहां जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जो युहावा होता है उसे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ कितना खतरा है और वो अंदर जाने लगता है। तो गाइस इसी के साथ ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।